हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। तो अभी तो रात हो गया, आज का शूट कर रही हूँ, आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात को। अभी 8:30 हो गए हैं। तो आज आप लोग को आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। आज है गणेश चतुर्दशी का विसर्जन हो रहा था, जो मेरे पास नहीं हो रहा है। मेरी बेटी सालू बेंगलोर गई है, वहाँ हो रहा है, तो वो वीडियो डाली है और बोली माँ थोड़ा देखो। तो वो तो देखने के लिए भेजी थी, लेकिन मैं थोड़ा डाल दूँगी आप लोग को भी देखने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि चलिए कि मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। और अभी फौजी साहब की है नाइट ड्यूटी, जो रेडी हो रहे हैं वो। और थोड़ा सा कुछ रील बना रही थी, इसलिए मैं भी थोड़ा ऐसे रेडी हो रही थी। और उसके बाद सब रेडी होने के बाद सब उतार करके रख देती हूँ। और फिर आ गई आप लोग के सामने शूट करने के लिए। ब्लॉग भी शूट करना ज़रूरी था। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं दोस्तों, लेकिन ज़रूरी मैं नहीं समझती हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, ब्लॉग में कुछ ना बोलो तो ठीक है। क्योंकि मेरे तो ब्लॉग के थोड़ा थोड़ा इसे इस तरह से खींचा तानी किया जाता है ना, मैं क्या बोलूँ। भले ही कोई ब्लॉगर ना करते हों, लेकिन ऐसे जो नॉर्मल लोग हैं, कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ। जो होता है मैं आमने सामने से निभाना चाहती हूँ, कोई बात नहीं। तो अभी हो रहे फौजी साहब रेडी। और नाइट ड्यूटी में तो कोई नहीं, नाइट ड्यूटी तो फौजन है, फौजी के बीवी को तो हर चीज़ झेलना ही है। या नाइट हो या कोई भी ड्यूटी हो, 12 घंटे की हो या बॉर्डर पे लगा दे कहीं भी, फौजी की बीवी स्ट्रांग होती है ना जी। तो खाना वाना फौजी साहब खा लिया और मेरा मन नहीं हो रहा था खाने का, तो अभी नहीं खाई हूँ। थोड़ा सीरियल वीरियल देखती हूँ, उसके बाद थोड़ा खाती हूँ। और रील बनाने से, पता है दोस्तों, रील बनाने से डिप्रेशन मेरा कम होता है, मैं ये जान गई हूँ। जब थोड़ा सा टेंशन जैसा कुछ होता है, 2-4 रील बना लो, टेंशन दूर हो जाता है। ऐसे ही मैं करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, या कल मिलेंगे, या कुछ बातें करने की होगी तो आप लोग से फिर से मिलेंगे। अभी नेल पेंट भी लगाऊंगी, ऐसे सोच रही हूँ कि ड्यूटी जाते हैं ना, उसके बाद मैं यही सब काम मैं करते रहती हूँ। थोड़ा नेल पेंट लगा लेती हूँ, थोड़ा घर कभी कभी ठीक कर लेती हूँ। तो रात के 1-1:30 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं सोने में। फिर मैं भी ऐसे ही, नींद नहीं आता है तो ऐसे ही करती हूँ। कभी कुछ कर लिए, कभी मेहंदी लगा लिए, कभी किचन ठीक करते रहते, तो पूरे मतलब 1-2 बजे तक कभी कभी मैं डब्बा सब धोते रहती हूँ, पोंछते रहती हूँ, ऐसे होते रहता है। और बस यही सब, तो क्या किया जाए, ये सब तो होते ही रहता है। चलिए अभी ये देखिए निकल रहे हैं, निकल नहीं रेडी हो रहे हैं। क्यों जी, ड्यूटी। हाँ तो पब्लिक व्यूवर्स आपसे मिलना चाहते हैं भाई, और आप मिलते ही नहीं है, क्या किया जाए। रोजी रोजगार पहले ना, रोजी रोजगार, ये भी रोजी रोजगार है हमारा, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना समय मिलता है मैं देता हूँ समय। हाँ तो ऐसा थोड़ी है तो कि मैं नहीं खोजते देता हैं हूँ। ना आपको, लोग तो खोजते हैं। हाँ, यहाँ तो और कुछ है नहीं मनोरंजन का साधन, बस बीवी ही एक है। भी बस मनोरंजन है। राहुल गांधी भाषण देते हैं, वो मनोरंजन होता है। नहीं 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 नहीं, अपने परिवार में मस्त रहो, सबसे बड़ा मनोरंजन वही है। हाँ, बाकी सब अलग है। बात है। तो खाना खा लिए, जी खा बताइए लिया, व्यूवर्स को। खाना खा लिया, तैयारी हो रहा है रात्रि सेवा का। गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ कर दी। आपसे बात करते करते थोड़ा सा जो है गड़बड़ झाला हो जाता है। और दोस्तों, इनको कब से मैं बोल रही हूँ मेरे साथ 1-2 ठो रील बना लीजिए, टाइम ही नहीं मिल रहा है। एक साली आई है, वो डायलॉग मेरे को जो सिखा दी है। हाँ। भूतला जाता हूँ। क्या भूतला जाते हैं। करते करते कोई काम भूतला जाता हूँ। एक तो साली तो पुनपुन में भी है आपकी, है ना, उससे अभी पुष्पा, हाँ है ना। रूबरू तो पता है दोस्तों, जब हम घर पे थे ना, तो एक मेरी जो राधा, आपको बताती हूँ ना, राधा जो मेरी देवरानी है, उसकी बहन वहीं पे रहती है। तो वो मुझे अब दीदी बोलती है कि राधा के दीदी हैं, तो मेरी भी दीदी हो गई। तो इनको ना जीजा जी कह करके, जीजा जी मछली खाइएगा क्या, एकदम एकदम ताज़ा ताज़ा तालाब से ले करके आने के लिए बोल रही थी कि खाइएगा तो हम मंगवा लेंगे। और हम लोग को खाने का टाइम नहीं था, जिस दिन आना था उस दिन वो पूछने आई थी
कि गांव से मंगवाते हैं, तो फौजी साहब की वहाँ भी साली है। अरे। साली तो सब वहीं पे है, पुनपुन में ही सारी साली है, लेकिन एक और मछली खिलाने वाली साली मिल गई है। जहाँ प्यार मिलेगा वहाँ सब कोई आएगा। हेलो दोस्तों, तो अभी मैं मेहंदी लगा रही हूँ। फौजी साहब गए नाइट ड्यूटी और मैं सोची कि क्या करूँ, नींद तो आ नहीं रही है मुझे, तो मेहंदी ही लगा लेती हूँ। तो देखो इस तरह से मैं लगा रही हूँ मेहंदी, पता नहीं कैसा होगा, अभी लगाऊंगी फिर आप लोग को फुल वीडियो इसका आ जाएगा। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। दोस्तों ऐसे लगाई हूँ मेहंदी, देखो कैसा लग रहा है बताना। मैं तो ऐसे भाई मुझे मेहंदी लगाने आती नहीं है, तो जो आता है उसी तरह से मैं लगाती हूँ। हालांकि लाल हो जाएगा तो बहुत ही सुंदर लगने वाला है, तो कोई नहीं, जैसे आता है टाइम पास करते रहती हूँ। नाइट ड्यूटी है तो अभी क्या करूँगी, अभी सोने का टाइम भी नहीं है, तो इस वजह से मैं ये देखूँ। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह 5 बजे ही फौजी साहब आ गए थे ड्यूटी से और मैं बना रही थी चाय। तो चाय थोड़ा स्पेशल हुआ था क्योंकि मैं पाउडर के दूध से चाय बहुत कभी कभी ऐसे पीने का मन होता है, तो मुझे पाउडर के दूध वाला स्पेशल चाय कभी कभी पीती हूँ, बहुत ही टेस्टी मुझे लगता है। और फौजी साहब को पाउडर दूध पसंद नहीं है, तो मैं बोली आज एक दिन पी करके देखिए, कभी कभी तो बनाती हूँ, इसलिए आज का चाय था बिल्कुल स्पेशल। और देखिए मुझे बहुत पसंद है पाउडर दूध वाली चाय, लेकिन नहीं पीना चाहिए आदमी को। और जब तक मैं चाय बना रही थी तब तक फौजी साहब अखरोट अंजीर सब खा चुके थे सुबह सुबह ड्यूटी से आने पर। और एक गिलास दूध दे देती हूँ, तो फिर नाश्ता नहीं खाना चाहते हैं, बोले सुबह सुबह भूख नहीं लगता है, तो मैं दे दी थी इनको अखरोट अंजीर और दूध एक गिलास, तो पी लिए थे। और मैं जा रही हूँ बाहर बैठ के पीऊँगी क्योंकि वेदर बहुत ही अच्छा था, तो बाहर ही बैठ कर के चाय पीऊँगी और थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर 5 बजे के बाद तो उजाला हो जाता है। फिर ऐसे मन हो रहा था कि बाहर निकलूँ घूमने के लिए, वॉकिंग करने के लिए। यहाँ पे झाड़ू ही रखा हुआ है और ये बोतल में मैं कलर घोर करके मतलब आलता पानी में मिला करके रखी हूँ, क्योंकि डॉगी बहुत सारे बैठे रहते हैं और वहाँ पे पोटी वटी कर देते हैं, तो इस वजह से मैं कहीं सुनी हूँ कि वो पानी कलरफुल पानी रखने से बोतल में वो लोग नहीं आते, डॉगी नहीं आता है, तो इस वजह से मैं भी ट्राई मारी थी। ये कलकत्ता में मैं देखी थी, जब मैं कोलकाता में रहती थी तो वहीं देखी थी कि डॉगी जब ज़्यादा एकदम परेशान करने लगे आपके पास, मेरे पास ना एकदम 4 ठो 5 ठो ऐसे बैठे रहते हैं आ करके मेरा गार्डन में, तो इसी वजह से मैं बोतल को टांग दूंगी और आगे आपको देखने के मिलिएगा। ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। यहाँ पे मैं लौकी काट रही हूँ क्योंकि फौजी साहब बोले कि आज लौकी की ही सब्ज़ी बनाना, और लौकी की सब्ज़ी बनेगी, भिंडी का भुजिया बोले हैं। और अपने खुद सो रहे हैं अभी, क्योंकि दोपहर वाली ड्यूटी है उनकी, इस वजह से नाइट से करके आए हैं और अभी सो रहे थे। तब तक मैं अपना धीरे धीरे काम करते जा रही हूँ। और यहाँ पर लौकी काटने के बाद ही मैं भिंडी का बना लेती हूँ। और ये मैं कुछ सोच रही थी, टेंशन में हो जाने के बाद यही हाल होता है, काम करो क्या आप सोचो, दिमाग रहता है कहाँ। और बहुत ज़्यादा ही कल मेरी तबीयत ख़राब भी हो गई थी, ऐसे लग रहा था कि मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। उसके बाद 1-2 बजे के बाद मेरा तबीयत सही हुआ था, पता नहीं बीपी लो हो गया था, क्या हुआ था समझ ही में नहीं आ रहा था। तो इसी वजह से मैं बोली थोड़ा सादा खाना खाऊंगी, सादा खाना खाने के बाद थोड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन कोई नहीं, तबीयत का क्या है, कभी अच्छा कभी ख़राब, ये तो होते रहता है मेरे साथ में। कुछ लोग बात बोलने से पहले कुछ सोचते नहीं हैं, कुछ ऐसा बात बोल देते हैं कि इंसान को टेंशन हो जाता है। जो हम नहीं किए हैं वो बात अगर बोलते हो और उससे गंद काम आप खुद कर चुके हो, तो वो अगर आपके ऊपर कुछ ऐसा बोलते हैं तो मैं सोचने पे मजबूर हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे लोग कर सकते हैं। यही सब बातें सोचते सोचते मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन क्या किया जाए, कहा जाता है ना कुत्ते की पूँछ कभी सीधी नहीं होती है, वही हाल है। और कुछ लोग संगति का भी असर हो जाते हैं, संगति में कुछ लोगों की
अच्छे लोग भी बुरे बन जाते हैं, यही हाल होता है। यही सब मैं सोच रही थी मेरे साथ। दोस्तों अभी बहुत टेंशन में चल रही हूँ, मेरे साथ बहुत, मैं बता नहीं सकती हूँ घर से आने के बाद मेरे साथ क्या क्या इस तरह से टेंशन चल रहे हैं। कुछ क्लोज फ्रेंड है उनको पता है, लेकिन एक न एक दिन तो पब्लिक के सामने मुझे करना ही है। लोगों की सच्चाई सामने लाना ही है। लेकिन वो समय का इंतज़ार कर रही हूँ, एक मंच का इंतज़ार कर रही हूँ। उस मंच पे जाके एक एक के सबका चिट्ठा उतारना है, सबका चिट्ठा खोलूँगी, किसने क्या सच बोला क्या है। चलो छोड़ो, वो सब बातें फालतू की है, वो सब बातें सोचेंगे और आप लोग को भी बोलूँगी तो ऐसे ही लगते रहेगा, कोई नहीं। और ये लौकी मैं काट ली थी, काटने के बाद मैं सोची कि थोड़ा भिंडी भी काट लेती हूँ, जब तक फिर ध्यान नहीं रहा शूट करने का। और ये देखिए लाल लाल जो बोतल टंगा हुआ है वही है वो कलर वाला, मैं लगा दी हूँ। सुबह से तो ऐसे ये शाम हो गया है और सुबह से डॉगी नहीं आए हैं अभी तक। अब रात की बात है, रात में देखते हैं, अगर आ गए तो फिर वो बेकार ही टांगना हो जाएगा। यहाँ तक मैं वही पैर दिखा रही थी कि यहाँ तक डॉगी भरे रहते हैं, 4-5, जबकि गेट बंद रहता है। फौजी साहब उसको घर में बुला बुला के बिस्किट खिलाते, इसीलिए सब घर में आने लगे हैं। खिलाना सही बात है, ऐसा नहीं है कि जानवरों को, स्ट्रीट डॉग को ना खिलाएं, लेकिन जब घर में आ जाते हैं ना तो मुझे एलर्जी है डॉगी से। इधर से भी आ जाते हैं, पड़ोसन के तरफ से भी, और ये साइड से भी आ जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरा पाम गाछ कितना सुंदर हुआ है। गार्डन भी नहीं दिखा पाई थी तो देख सकते हैं, ये है मनी प्लांट, इतना सुंदर सा हो गया घर से आने के बाद। ये देखो, ये वाला तो मैं पहले से लगा रखी थी, ये वाला। और ये जब मेरी पड़ोसन गई थी छोड़ करके तो इसे भी मैं यहाँ पर ला करके लगा दी हूँ इस तरह से। अभी सुंदर लग रहा है क्योंकि मैं तो वीडियो बनाते रहती हूँ, तो वीडियो में ये सब अच्छा लग जाता है। और ये जो पाम गाछ है ये भी बहुत सुंदर एकदम हो रहा है। अभी अंदर से पत्ता भी फेंक रहा है, ये है स्नेक प्लांट। और इधर है मेरा गोल मिर्च का, जो अभी तक फला नहीं। फिर मैं गूगल में सर्च की थी कि कब फलेगा, तो गूगल बोल रहा है 3 साल का पौधा हो जाने के बाद ही, 3 साल तक बेल ही होती है, होते जाती है और उसके बाद फिर इसमें फल लगता है। और मेन बात है कि ये इधर जो पपीता लगा के गई थी छोटा सा, बहुत जल्दी बढ़ा है। और ये आ गए हैं नन्हे मेहमान, इसमें बैंगन लगने लगा है, आप लोग देखो, ये है नन्हे मेहमान। और ये जो बोतल लगाई हूँ देखती हूँ क्या होता है। और ये आप लोग बताना ये क्या है, मैं भी नहीं जानती हूँ। हालांकि मेरी पड़ोसन इसे पत्ते को चटनी बना के खाती थी, वही उसी से पूछ करके मैं भी लगा दी हूँ। और ये दाल में भी वो लोग डालते हैं तो मैं भी लगा दी हूँ एक, यही सब है। इधर बेल पड़ी हुई है और बच्चे इसे मस्ती से खेल रहे थे। आज इन बच्चों को मैं डांट दी हूँ, बॉल मेरे गार्डन में आ गया था तो मैं बोली कि आज के बाद आएगा तो मैं फेंक दूंगी। बेचारे बैडमिंटन लेकर के आ गए हैं। हालांकि मेरे अक्सर ही लोग को पता है कि आंटी ऐसे ही बोलती हैं, तो ये लोग खेल रहे हैं। और ये सब इस तरह से, इसको देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। और ये बोतल लगा दी हूँ, अभी देखती हूँ अगर सक्सेस हुआ तो बहुत सारे बोतल में कलर डाल करके। ऐसे तो मैं आलता डाल दी हूँ। और ये गेट इधर से खुला है, फिर बिल्ली घुस जाती है, इसको कर दूँगी बंद। और इधर से ऐसे ही है। और यहाँ का वेदर एकदम हो गया है पूरा अच्छा लगने लगा है, पूरा एकदम बारिश हर दिन जब से आई हूँ तब से हर दिन ही बारिश हो रही है। तो ये देखो यहाँ का मौसम अभी तो वीडियो में नहीं दिख रहा है, बट सामने से देखने से पता चल रहा है कि बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। और फौजी साहब गए हुए हैं ड्यूटी, तो अकेले ही हो गई हूँ क्योंकि पड़ोसन भी बेचारी नहीं है। और वो देखो रेड बोतल दिख रहा है, मैं भी फर्स्ट बार करके रखी हूँ लगा करके। कोलकाता में मैं बहुत लोगों को देखती थी, इसलिए मैंने भी यहाँ पर ऐसा कुछ कर दिया, ट्राई कर रही हूँ। तो पड़ोसन जाने के बाद मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करूँ। तो देखो ऐसे एक आवाज़ लगाना वाला गाना याद आ रहा है, मैं दौड़ी आ जाऊँगी। और ये देखो गदर फिल्म का जो गाना है ना,
समय पे गाना भी याद नहीं आता है। मैं दौड़ी मारो गोली यार, इतना पॉपुलर गाना मुझे याद नहीं है। और ये ताला लटका हुआ है, किसी को मिल भी जाता ना क्वार्टर तो अच्छा होता, क्योंकि थोड़ा बातचीत करने के लिए अच्छा रहता है। अरे कुछ नहीं तो देखते ही रहेंगे एक दूसरे को, तो अभी मिल भी नहीं रहा है किसी को। मिल जाता ना तो ठीक रहता, लेकिन क्या किया जाए, चलो कोई नहीं, जब मिलेगा तभी। हर तरह का जीवन जीना चाहिए आदमी को, है ना।